दोस्तों मैंने कुछ समय पहले अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी से इन दो जोड़ों को अलग किया था, जहां पर एक जोड़े की मटकी में तो ढेर सारे बच्चे हैं, काफी खूबसूरत कलर में है, लेकिन दूसरे जोड़े ने फीमेल ने अभी तक अंडे भी नहीं दिए हैं। मटकी में भी जाती है, अभी फीमेल मटकी के अंदर है, अभी तक अंडे नहीं आए हैं। यानी अभी तक लगभग 1 महीना हो गया होगा, लेकिन फीमेल ने अंडा नहीं दिया। इसका क्या कारण है? क्या मैंने गलती की है? क्यों ये जोड़ा ब्रीडिंग नहीं कर रहा है? किस चीज की कमी है इस जोड़े को? आज के इस वीडियो में नॉर्मली मैं वो सवाल करूंगा जो कि हर रोज मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है कि आखिर हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे, और आखिर में उनके जवाब भी दूंगा। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज के इस वीडियो के साथ में अगर आप आखिर तक बने रहते हैं तो वो सभी कारण जान लेंगे। अगर आपके बर्ड ब्रीडिंग नहीं करते तो क्या है उनके कारण। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे पहली बार आए हैं तो नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को आप दबाएं, उसके पास में बेल आइकन आएगा उसे भी दबाएं और हमारे साथ में जुड़ जाएं, हमारे चैनल के सदस्य बन जाएं, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आए और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सके। क्योंकि आपको यहाँ पर एक्जोटिक बर्ड के रिगार्डिंग काफी सारी जानकारी से भरपूर वीडियो मिलते रहते हैं। इसी के साथ ही ढेर सारे पक्षियों की समय समय पर ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखने को मिलती रहती है। तो जरूर सब्सक्राइब करें। और काफी भाई ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली काफी जल्द पूरी हो जाए। और इसके उपलक्ष्य में हम कुछ नया भी करने वाले हैं, सेटअप को भी बढ़ाएंगे। काफी कुछ चीजें मेरे दिमाग में है, वो तभी पॉसिबल होगी जब आप हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने एक जोड़ा ये अलग किया था काफी खूबसूरत कलर में, और एक जोड़ा ये अलग किया था। मैंने क्या किया था, इसके मेल को इसके साथ लगा दिया और इसके मेल को इसके साथ। मैंने यानी दोनों के मेल आपस में घुमा दिए, यानी चेंज कर दिए। ऐसे में मैंने आप सभी को बताया था कि जो नीचे वाली फीमेल है इससे मेल बड़ा है और मेल काफी ज्यादा एग्रेसिव था, तो इस जोड़े ने ब्रीडिंग कर ली, बच्चे भी आ गए। लेकिन इस जगह मैंने आपको कहा था कि ऊपर के पिंजरे में मेल की उम्र फीमेल से छोटी है, यानी मेल उस समय सेमी एडल्ट था, अब प्रॉपर एडल्ट हो चुका है। और फीमेल तो दोस्तों काफी लंबे टाइम से हमारे बर्ड सेटअप पर ब्रीडिंग कर रही थी। दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो इस फीमेल का ही बच्चा था ये मेल। दोस्तों मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस जोड़े को अलग किया, ताकि मुझे आगे कुछ नए कलर चाहिए थे, तो इस वजह से। लेकिन दोस्तों उस समय मैंने आप सभी को एक बात कही थी कि हमेशा मेल की उम्र फीमेल से बड़ी होनी चाहिए। अगर मेल की उम्र फीमेल से छोटी है, ऐसे में 98% तो जोड़ा लग जाता है, लेकिन 2% जोड़ा नहीं लगता। तो ऐसे में अब क्या करना होगा, क्या ये जोड़ा लगा है या नहीं लगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, होता ये है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। एक अच्छे साइज का पिंजरा दे रखा है जो कि मैंने सभी दूसरे बर्ड को दे रखा है, और दूसरे बर्ड अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? दोस्तों इसका रीजन ये होता है कि अगर आप फीमेल के साथ में छोटे साइज का मेल लगाते हैं तो दोस्तों मेल अचानक तो उसके साथ में जोड़ा नहीं लगाता है, लगभग 10-15 दिन का समय लेता है। उस दौरान वो फीमेल ब्रीडिंग से इंटरेस्ट खत्म कर चुकी होती है। वो फीमेल, उस मेल के माइंड में यही रहता है कि भाई अब मुझे ब्रीडिंग नहीं करनी क्योंकि मेरे एज का मेल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो मेल जब बड़ा होता है तो वो मेल एग्रेसिव होता है। हमारे द्वारा दी गई डाइट से, हमारे द्वारा दिए गए कैल्शियम विटामिन से, हमारे द्वारा दिए गए कैल्शियम ब्लॉक से, ये सब चीजें जब खाता है तो वो एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव होने के बाद वो फीमेल के साथ जोड़ा लगाने की कोशिश करता है। इस सिचुएशन में 98% चांस में वो फीमेल दोबारा हीट पर आ जाती है, जोड़ा लग जाता है, ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ % चांस में वो फीमेल हीट पर नहीं आती। तो ऐसे में हमें क्या करना है दोस्तों, मेनली जो कार्य होता है वो होता है फीमेल का। अगर फीमेल हीट पर आ रही है और मेल की एज बड़ी है तो 101% ब्रीडिंग होगी। अगर मेल छोटा है, प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं कर पा रहा है, ब्रीडिंग तो होगी लेकिन फर्टाइल अंडे नहीं आएंगे। ये सभी बातें दोस्तों आप दिमाग में बिठा लें। अगर आप नए बर्ड रखने वाले हैं, या आप अच्छे से लिख लें इन बिंदुओं को, टॉपिक को, क्योंकि दोस्तों ये सारे टॉपिक मैंने काफी वीडियो में दोहरा दिए हैं। इसके बावजूद भी इतने सारे सवाल, तो मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं फिर से। दोस्तों इसके बाद
एक चीज मैंने ये देखी कि हमारा जो आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक है वो लगभग 4-5 दिन पहले से इस पिंजरे में खत्म हो गया था। आप देखिए सिर्फ वायर बचा है और आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक हो चुका है खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों में आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक भी लगाना होगा। दोस्तों मैं आप सभी को हमेशा कहता हूँ कि हमारे बर्ड्स की इतनी अच्छी ब्रीडिंग के पीछे राज है इस आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक का। वो कैसे मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों जो पक्षी हैं उनको अगर हम आयुर्वेदिक कैल्शियम देते हैं, आयुर्वेदिक कैल्शियम दोस्तों आयुर्वेद की जो दवा है, जो कैल्शियम है वो नेचुरल चीजों से बनते हैं। जैसे कई तरह की मिट्टियों से उनको कई प्रोसेस से गुजारने के बाद उससे आयुर्वेदिक कैल्शियम पाउडर बनाया जाता है। तो वो चीजें नेचुरल चीजें बर्ड पे काफी जल्दी असर करती है, काफी अच्छा काम करती है। और इस कैल्शियम ब्लॉक में हमने लगभग 4 से 5 तरह के आयुर्वेदिक कैल्शियम पाउडर ऐड किए हैं। 1 से 2 तरीके के दूसरे कैल्शियम भी हमने ऐड किए हैं। इसी के साथ ही काफी तरह की नेचुरल मिट्टियां, काफी तरह के नेचुरल कैल्शियम, कैल्शियम पाउडर, ऐसी काफी सारी चीजों को मिलाकर मैंने अपने 8 साल के तजुर्बे एक्सपीरियंस के साथ में इस कैल्शियम ब्लॉक का काफी बड़े लेवल पे निर्माण किया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया हर जगह सप्लाई कर रहा हूँ। मिनिमम क्वांटिटी 10 पीस की रहती है, 10 पीस का बॉक्स आता है। इसकी प्राइस काफी कम है। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं डाक सर्विस के द्वारा। दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपके घर तक ये कैल्शियम ब्लॉक पहुंच जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। दोस्तों मेरे पूरे ही बड़े बर्ड सेटअप की अच्छी ब्रीडिंग का राज है ये कैल्शियम ब्लॉक। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। आप एक बार खुद यूज करके देखें, आप सभी को रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैं कैल्शियम ब्लॉक लगा देता हूँ, इसमें गलती नहीं करूंगा। ये कैल्शियम ब्लॉक दोस्तों आप देखिए बर्ड ने कुतर रखा है यहाँ से, तो ये पहले दूसरे पिंजरे में लगा हुआ था। और दोस्तों एक बात मैं आप सभी से और कहना चाहूंगा कि दूसरे मैंने काफी सारे कैल्शियम ब्लॉक देखे हैं, वो काफी हार्ड होते हैं तो बर्ड उसे नहीं कुतर पाते, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट है दोस्तों। ये आप देखें, मतलब ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वैसे सॉफ्ट है, बर्ड खा सके इस तरह का सॉफ्ट है। इसे मैं तोड़ रहा हूँ, आप देखें ये झड़ रहा है। दोस्तों इसका कलर प्योर व्हाइट नहीं होता, इसमें जब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिल जाती है उसके बाद इसका कलर थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, ऑफ व्हाइट टाइप का। तो इसे लगा देते हैं। दोस्तों काफी सारे भाई मुझे व्हाट्सएप पे अपने बर्ड का वीडियो भेजते हैं, मुझे कहते हैं कि मोहित भाई ब्रीडिंग नहीं हो रही है। तो मैं देखता हूँ उनके पिंजरे ऐसी जगह पड़े हैं जहाँ से पूरे दिन लोग निकलते हैं, गाड़ियां निकलती है, जंगली जीव आते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह रखे जहाँ पे बर्ड को प्राइवेसी मिले। दूसरा मैंने देखा कि उनके पिंजरे अलग अलग साइज के होते हैं, उन्होंने प्रॉपर लकड़ी स्टिक नहीं लगा रखी, वायर बांध रखा है किसी ने, तो किसी ने कुछ कर रखा है। तो ऐसे मत करें। किसी ने स्टील के पाइप लगा रखे हैं जहाँ पे बर्ड फिसलते हैं। तो दोस्तों आप नीम की लकड़ी लगाएं, नीम की मोटी 1 इंच की लकड़ी, ताकि बर्ड उस पर अच्छी तरीके से ग्रिप बना सके, अच्छे से बैठ सके, कंफर्ट फील कर सके। भाइयों ने मटकियां लगा रखी है, इतनी इतनी सी जो फैंसी मटकियां आती है, जो जूट वाली मटकियां आती है वो लगा रखी है। तो आप बड़े साइज की मटकी लगाए, ऊपर सुराख करें। इन बातों का आप ख्याल रखें, ये सब चीजें मस्ट कंपलसरी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस जोड़े को मैं हीट पर कैसे लाऊंगा। काफी भाई इवियन के कैप्सूल वगैरह मिलाते हैं दाने के अंदर, तो मैं आपको बता दूं मैंने कभी भी उन कैप्सूल का यूज नहीं किया है और ना ही मैं किसी भाई को सजेस्ट करता हूं। देखिए दोस्तों वो अच्छे होंगे, काफी भाइयों ने बताए होंगे, लेकिन जो चीज मैंने यूज नहीं की है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बस क्या करूंगा कि इनके सीड में थोड़ी सी सनफ्लावर की मात्रा बढ़ा दूंगा। इसी के साथ ही अच्छी डाइट तो चल ही रही है, सब कुछ हो रहा है, तो काफी जल्द क्या होगा कि ये मेल एग्रेसिव होने लग जाएगा। सनफ्लावर का ऐसा कमाल है कि उससे मेल एग्रेसिव होने लग जाएगा। मेल एग्रेसिव होने से वो फीमेल के साथ में क्रॉसिंग करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे में फिर क्या है, फीमेल हीट पर आएगी। इस जोड़े में अभी ब्रीडिंग नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है कि जो फीमेल है ये हीट पर नहीं है। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि फीमेल की चोंच बिल्कुल व्हाइट है, चोंच ब्राउन होने पर फीमेल हीट पर आती है। काफी भाई कहेंगे कि हमारे फीमेल की चोंच व्हाइट है फिर भी वो ब्रीडिंग कर रही है। तो दोस्तों 50% फीमेलों की चोंच ब्राउन होती है, 40% की हल्की ब्राउन होती है, 10% की बिल्कुल ब्राउन नहीं होती, फिर भी वो ब्रीडिंग करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जाते जाते फिर मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कीप सपोर्टिंग, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और भी अच्छे से ये काम कर सकें। बाय बाय फ्रेंड्स।